किधर है मंशा बम? कहीं पुलिस मंशा के साथ लगे बम से तो नहीं डर गई। कब्जा माफिया मंशा बम गिरफ्तारी केस में चीफ जस्टिस के इस्तफसार रिमार्क्स दिए कि जब रुकन असेंबली पुलिस को कहेगा कि ओए डीआईजी साढ़े बंदे छड़ तो क्या तासुर जाएगा। पीटीआई तो चलती ही अदालत के पीछे है। सुप्रीम कोर्ट का मंशा बम और उसके चारों बेटों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म, कब्जा ग्रुप से जमीन वागुजार कराने की भी हिदायत। तहरीक इंसाफ के एमएनए करामत खोकर और एमपी नदीम 12 के बाफी मंजूर, तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। बनीगाला में गैर कानूनी तामीरात करने वाले जुर्माने दें। वजीर आजम इमरान खान सबसे पहले अपना घर कानून के दायरे में लाए। बनीगाला तजावुजात केस में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, कोरंग नाले से भी तजावुजात हटाई जाए, अदालत की हिदायत। पंजाब में तजावुजात का सफाया शुरू। फैसलाबाद घंटाघर चौक से तमाम तजावुजात हटा दी गईं। झंग के बाजारों में गैर कानूनी तामीरात मिसमार, सियालकोट, नारोवाल और खानेवाल में भी इंतजामिया का एक्शन। लाहौर में जिले इंतजामिया कल से ऑपरेशन का आगाज करेगी। हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर मिशन लूटमार। मुल्क में 6000 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का इंकशाफ। सबसे ज्यादा पंजाब में 4680 घोस्ट सोसाइटीज हैं। एफआईए की तहलका खेज रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिकॉर्ड में जानबूझकर आग लगाई गई। पंजाब हुकूमत सोसाइटीज को फायदा देने के लिए अरबों रुपए का नुकसान उठा रही है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, पंजाब हुकूमत को सोसाइटीज की मंजूरी देने से रोक दिया। बहरिया इनक्लेव के पास 33,000 कनाल, इसकी वैल्यू कम से कम 300 अरब रुपए बनती है। हुकूमत की दारुल हुकूमत में बहरिया इनक्लेव से मुत्तसिल 33,000 किनाल अराजी वागुजार कराने के लिए कोशिशें। सीडीए का कहना है कि 300 अरब मालियत की जमीन की निशानदही का अमल शुरू कर दिया गया। पाक फौज का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में यौम दिफा और शोहदा पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए कौम का शुक्रिया अदा किया गया। सिपा सालार ने मुहर्रमुल हराम के दौरान क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए खुफिया एजेंसी समेत तमाम इदारों की काविशों को सराहा। जनरल बाजवा ने कोर कमांडर्स को हालिया दौरा चीन की तफसीलात से भी आगाह किया। वजीर आज़म आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के हेलीकॉप्टर पर भारतीय फायरिंग के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। करारदाद ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेश की। कहा सिविलियन हेलीकॉप्टर पर भारतीय फायरिंग रियासती हमला है। आलमी इदारे भारतीय जारहीत का नोटिस लें। जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल का वजीर आजम इमरान खान को फोन। दौरा जर्मनी की दावत दी जो वजीर आजम ने कबूल कर ली। इमरान खान का मालदीव के नौ मुंतखब सदर से भी टेलीफोनिक राबता। इब्राहिम मोहम्मद सालेह को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कुवैती रुकन के पर्स की चोरी के मामले को लेकर सेनेट में मुशाहिदुल्लाह और फवाद चौधरी का खड़ाक। हमने तहकीकात की है, बटवा चोरी करने वाला अफसर नून लीग का था। फवाद चौधरी के बयान पर मुशाहिदुल्लाह बरहम बोले, ये इस हुकूमत को मरवाएंगे। फवाद चौधरी ऐवान में आए तो अपोजिशन वॉकआउट कर गई, जिस पर वजीर इत्तलात बोले, मैंने पहले ही कहा था निकलूंगा नहीं निकलवाऊंगा।
पर्स चोरी होना इंतहाई तशवीशनाक है। बताया जाए इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे। खुर्शीद शाह का मुतालबा। सऊदी वफ्द की मशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और उमर अयूब खान से मुलाकातें। बिजली, गैस और बरामदी सनतों के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजारत पेट्रोलियम ने उधार तेल की सप्लाई के शेड्यूल पर वजारत खजाना से तकनीकी मावनत तलब कर ली। सऊदी अरब का आमिर भाषा और मोहम्मद डैम में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। इश्तिहारी मुल्जिम इसहाक डार की जायदाद नीलाम होगी या नहीं, एहतसाब अदालत कल फैसला सुनाएगी। नैब ने जायदाद की नीलामी के लिए दरख्वास्त दे रखी है। अदालती हुक्म पर इसहाक डार की जायदाद, अकाउंट्स और गाड़ियां जब्त की गई। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में एक और गिरफ्तारी। नैब ने साबिक वजीर रेलवे साद रफीक के करीबी साथी कैसर अमीन भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। कैसर भट्ट पैरागॉन सिटी में ख्वाजा साद रफीक के पार्टनर थे। कराची के फालूदे वाले के बाद जंग का तालिब इल्म पर दौलत मेहरबान बेरोजगार नौजवान के अकाउंट में 17 करोड़ 30 लाख रुपए निकल आए। FIA ने नौजवान असद अली को हिरासत में ले लिया। GIT की जानिब से कराची तलबी का परवाना भी थमा दिया। शाह महमूद कुरैशी को हराने वाला अपनी उम्र से हार गया। PP 217 से जीतने वाला मोहम्मद सलमान नाअहल करार। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक इलेक्शन के वक्त मोहम्मद सलमान की उम्र 25 साल से कम थी। हल्के में दोबारा इंतखाब कराए जाए, इलेक्शन कमीशन का हुक्म। कराची में एक और आग ने बता दिया इंतजामिया बदलने वाली नहीं। II चंडीगढ़ रोड पर इमारत में आतिशज़दगी। अपनी जमा पूंजी शोलों की नजर होते देखकर ताजर बेबसी से हाथ मलते रहे। सब कुछ खाक हो गया। 7 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। मेयर कराची हमेशा की तरह वसाइल की कमी का रोना रोते रहे। एयरपोर्ट पर कुत्ते, परवास में जिम कार्टर। ये है PIA। इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट पर आवारा कुत्तों का मटरगश्त। नाशिची न्यूज़ पर खबर चलने के बाद DG सिविल एविएशन का नोटिस। एयरपोर्ट मैनेजर को ओहदे से हटा दिया। इंक्वायरी का हुक्म। उधर इस्लामाबाद के कराची की परवाज से जिम कार्टर सवार हो गई। मुसाफिर खौफजदा हमले ने बड़ी तगदो के बाद निकाला। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का ऑपरेशनल बेस का दौरा। फाइटर जेट उड़ाकर तरबीती मशकों में हिस्सा लिया। मशकों में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात। उनकी पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। जो DS अपनी पटड़ी की मेंटेनेंस पर ख्याल नहीं करेगा वो भी मुअत्तल हो जाएगा। 100 दिनों में 10 ट्रेनें चलाएंगे। वजीर रेलवे इन एक्शन। लाहौर से फैसलाबाद तक नॉन स्टॉप ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। इंजनों के ऑयल डिपो का फ्री ऑडिट कराने का हुक्म। के किलों पर उनसे रंग की वर्दी भी बहाल कर दी गई। किसी अफसर की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी, शेख रशीद की वार्निंग। इंडोनेशिया में जल्जले और सुनामी ने सब तबाह कर दिया। हलाकतों की तादाद 1203 हो गई। 16,000 अफराद लापता। मलबे तले इलाकों के बहाली का काम जारी है। जापान में तूफान सुनामी ने तबाही मचा दी। 4 अफराद हलाक हो गए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाचिज न्यूज। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं हूं सना उस्मान और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे फाइक महमूद भी। बुलेटिन के आगाज में बात करें अहम समात की, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किधर है मंशा बम। चीफ जस्टिस का कब्जा माफिया केस में इस्तफसार, कहा कि पुलिस मंशा के साथ लगे बम से तो नहीं डर गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब रुकने असेंबली पुलिस को कहेगा कि ओए डीआईजी साढ़े बंदे छड़, तो क्या तासुर जाएगा। पीटीआई तो चलते ही अदालत के पीछे पीछे है। सुप्रीम कोर्ट का मंशा बम और उसके चारों बेटों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म, कब्जा ग्रुप से जमीन वागुजार कराने की भी हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के एमएनए करामत खोखर और एमपीए नदीम अब्बास बारा की माफी भी मंजूर कर ली गई। किधर है मंशा बम? कहीं डर तो नहीं गए कि मंशा के नाम के साथ बम लिखा है? चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि बड़ा नाज था पुलिस वालों पर, लेकिन अभी तक मंशा बम नहीं पकड़ा गया। ताहम पुलिस हुकाम ने अदालत को बताया कि छापे मारे हैं, लेकिन अभी तक मुलजिम हाथ नहीं आया। लीगी एमएनए भी मुलजिम की पुष्ट पनाही करते रहे। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर के बदनामे जमाना कब्जा ग्रुप के सरबराह मंशा अली बम की गिरफ्तारी केस की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ने मंशा बम और उसके 4 बेटों के नाम ईसीएल में डालने और मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म तो दिया, ताहम उसके कब्जे में जमीनें भी वागुजार करके असल मालिकान के हवाले करने की हिदायत कर दी। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई के एमएनए मलिक करामत हुसैन खोखर और रुकने सूबाई असेंबली नदीम अब्बास बारा ने झूठ बोलने पर अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली, जो मंजूर कर ली गई। उस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई तो चलती ही अदालत के पीछे है। क्या रुकने असेंबली को जेब देता है कि कलाशनकोफ लेकर फिरे? हमें मुल्क में साफ सुथरी हुकूमतें चाहिए। इन्हीं बातों की वजह से मैं रात को 3 घंटे भी नहीं सो सकता। जब रुकने असेंबली पुलिस को कहेंगे कि डीआईजी साढ़े बंदे छड़ दे, तो क्या तासुर जाएगा। जिसके बाद अदालती कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई।